नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। प्रशांत किशोर का दावा है कि उनकी पार्टी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मजबूती से लड़ेगी और भाजपा को उसके गढ़ में घुस कर हराएगी। पिछले चुनाव में जिस पार्टी की 238 में से 236 सीटों पर जमानत जब्त हो गई हो, क्या उसके नेता के इस दावे को गंभीरता से लेना चाहिए? बिहार चुनाव में उनके सभी दावे पानी के बुलबुले साबित हो गए। इसके बाद भी वे भाजपा को उसके गढ़ में घुसकर हराने का दावा कर रहे हैं। क्या ये संभव है या फिर खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास पूरा 12 आने का मुहावरा चरितार्थ कर रहे हैं? जब लालू यादव और नीतीश कुमार भी मिलकर नितिन नवीन को नहीं हरा पाए तो क्या पीके हरा पाएंगे? बांकीपुर सीट 2010 में अस्तित्व में आई। अब तक हुए सभी 4 चुनाव में नितिन नवीन ने शानदार जीत दर्ज की। पहली बार 78,000 से अधिक वोट मिले। 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार की संयुक्त ताकत भी नितिन नवीन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, बल्कि प्रतिक्रिया में नितिन नवीन और ज्यादा वोट यानी 86,000 से अधिक उनको वोट मिले। यानी यहाँ लालू नीतीश का कास्ट फैक्टर भी प्रभावी नहीं दिखा। 2020 में वे 83,000 जो है उनको वोट मिले। तो 2025 में तो सारे रिकॉर्ड भी टूट गए और वोटों का आंकड़ा 98,000 तक पहुंच गया। यानी राजनीतिक परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हो, भाजपा के वोट यहां बढ़ते रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट पहले पटना पश्चिम के नाम से जानी जाती थी, तब से इस सीट पर भाजपा का दबदबा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भाजपा को इस सीट पर हराने के लिए विरोधी दलों ने पैतरे नहीं आजमाए हैं। हर एक चाल चलकर देख ली, लेकिन भाजपा को हरा नहीं पाए हैं। इस सीट पर कायस्थ जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। कायस्थ समाज भाजपा का समर्पित वोटर माना जाता है। अगर किसी दूसरे दल से कायस्थ उम्मीदवार खड़ा हो भी जाए तब भी वे भाजपा को ही वोट करते हैं। अब इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए 2010 में लालू यादव ने अपने निजी सचिव रहे विनोद कुमार श्रीवास्तव को बांकीपुर से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन विनोद श्रीवास्तव को करीब 18,000 वोट ही मिले और वे नितिन नवीन के हाथों करीब 60,000 वोटों से हार गए। इस सीट पर लालू यादव का भी करिश्मा नहीं चला। इसी तरह 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा को इस सीट से उम्मीदवार बनाया। शत्रुघ्न सिन्हा एक तो कायस्थ समाज से थे, ऊपर से और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता भी थे। इसके बाद भी अपने पुत्र को वो जीत नहीं दिला सके। लव सिन्हा करीब 40,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट पर अपनी हैसियत देख चुके हैं। वंदना कुमारी ने जनसुराज पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा था। उन्हें केवल 7,717 वोट मिले थे। वे तीसरे स्थान पर रही थी। इस सीट पर नितिन नवीन ने राजद की रेखा कुमारी को करीब 41,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। प्रशांत किशोर ने इस सीट पर जो है एक भूमिहार ब्राह्मण वंदना कुमारी को टिकट दिया। बांकीपुर में कायस्थ के बाद भूमिहार ब्राह्मण और ब्राह्मण वोटर भी असरदार माने जाते हैं, लेकिन ये जाति समूह भी भाजपा का कट्टर समर्थक है। तभी तो भूमिहार ब्राह्मणों ने अपनी जाति की उम्मीदवार वंदना कुमारी को छोड़कर भाजपा के नितिन नवीन को वोट दिया, यानी कायस्थ को। प्रशांत किशोर गांधीवाद और आदर्शवाद की चाहे जितनी भी बातें कर ले, लेकिन वे भी चुनाव लड़ने के लिए जाति और समुदाय पर ही आश्रित है। 2025 के चुनाव में उन्होंने भी जाति और धर्म के आंकड़ों को ध्यान में रखकर 238 सीटों पर टिकट बांटे थे। अधिकांश सीटों पर जिस जाति या समुदाय की बहुलता थी उसी के आधार पर टिकट दिया गया था। जातीय राजनीति में फिलहाल प्रशांत किशोर के लिए अभी कोई भी जगह नहीं है। राजद जदयू पहले से इस राजनीति को साध रहे हैं। इस सीट पर भाजपा को हराने के लिए अभी तक जितनी भी रणनीतियां बनाई गई हैं वे सभी फेल रही हैं। तब फिर प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट पर कैसे जीत हासिल करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।